वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम सेकेंड यूनिट का प्रारंभ कर सेकेंड यूनिट में हम श्रोडिंगर समीकरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम ये चर्चा शुरू करते हैं कि वेव इक्वेशन या तरंग समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी क्या औचित्य है और क्या इसका जस्टिफिकेशन है। सामान्य शब्दों में कहें तो हम सर्वप्रथम ये चर्चा करते हैं कि श्रोडिंगर समीकरण या तरंग समीकरण का विकास कैसे हुआ। अर्थात हमारा आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ वेव इक्वेशन। हम पिछले अध्याय में ये देख चुके हैं कि वेव और पार्टिकल दोनों प्रकार के जो गुण हैं यह प्रकृति में एक साथ पाए जाते हैं। अर्थात एक फोटोन तरंग की तरह भी व्यवहार करता है और एक कण की तरह भी व्यवहार करता है। इसी प्रकार जितने भी द्रव्य कण हैं, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या कोई भी द्रव्य कण हम ले लें, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक हो, उसमें कण गुण के साथ साथ उसके साथ एक तरंग व्यवहार भी समन्वित पाया जाता है। यह हमने पिछले अध्याय में विस्तार से देखा है और इसको हमने समझा है। तो जब हम ये मानते हैं कि प्रत्येक कण के साथ एक तरंग व्यवहार समन्वित रहता है, तो फिर हमें ऐसा कोई गणितीय समीकरण या गणितीय तरीका ढूंढना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, जो कण के साथ जो तरंग व्यवहार है उस तरंग व्यवहार की व्याख्या करता हो। इसके लिए हम एक ऐसे फंक्शन या मैथमेटिकल फंक्शन की चर्चा करते हैं या उसको मान करके चलते हैं जो प्रत्येक कण की अवस्था को प्रत्येक कण के साथ जो तरंग गुण समन्वित है उसको, या दूसरे शब्दों में कण की अवस्था को व्यक्त करता है। इस गणितीय फलन को हम तरंग फलन कहेंगे, जिसे मैं यहाँ पर एक नोटेशन ग्रीक लेटर साई के रूप में लिख रहा हूँ। तो जिसे मैं कहूँगा साई, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है आर एंड टी। आप जानते हैं इस तरह से जो गणित में लिखने का एक तरीका होता है, यह आर और टी साई से गुणा नहीं है, बल्कि इसको कहने का अर्थ है कि जो फलन साई है वह आर जो स्थिति को बताता है, टी समय को बताता है का फलन है। अर्थात आर और टी पर साई निर्भर करता है। तो हम कहेंगे कि साई आर टी एक ऐसा गणितीय फलन है जो कण को या कण की जो अवस्था है उसे व्यक्त करता है, रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ पर इसे अब तरंग फलन कहेंगे। तो किसी भी समय टी पर दी गई स्थिति आर पर इस साई की एक डेफिनेट या निश्चित एक वैल्यू होती है जो कण की स्थिति को बताता है। Connection and the probability of finding the particle is given by what is called Born's statistical interpretation of wave function। हम जब ये समझने की कोशिश करते हैं कि साई का अर्थ क्या है, प्रारंभ में इसके बारे में बहुत गहन विचार विमर्श हुआ और आखिरी जो इसका जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन दिया गया वो मैक्स बॉर्न के द्वारा दिया गया, जिसे हम कहते हैं कई बार साई का सांख्यिकीय व्याख्या या साई की या तरंग फलन की भौतिकीय व्याख्या, या जो कि एक सांख्यिकीय व्याख्या है जो मैक्स बॉर्न के द्वारा दी गई थी और उसके लिए उसे नोबेल प्राइज भी प्रदान किया गया था। तो ये जो सांख्यिकीय व्याख्या है या भौतिक व्याख्या है, यह तरंग फलन को किसी स्थान और निश्चित समय पर उस कण के पाए जाने की प्रायिकता से संबद्ध करता है। इस तरंग फलन के साथ जो एक नई प्रकार की मैकेनिक्स डेवलप हुई या नए प्रकार का जो फिजिक्स डेवलप हुआ, उसे हम क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। और जितने भी निकाय इस तरह की चीज़ों को व्यक्त करते हैं वे सब क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम कहलाते हैं।
हम इसके ऐतिहासिक विकास या एक प्रकार से सिस्टमेटिक करने के लिए समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर 2 समीकरण बता रहा हूँ आपको, जो हमने पिछली क्लासों में कहीं पर भी पढ़ी है। एक है E बराबर एच न्यू, जो आइंस्टीन के द्वारा दी गई, और दूसरी को मैंने लिखा है लैम्डा बराबर H/P, जो आपकी एक तरह से डी ब्रॉगली रिलेशन है। तो ये दोनों समीकरणें किसी भी कण और विकिरण दोनों के लिए लागू होते हैं और एक तरह से कण और तरंग व्यवहार को निरूपित करते हैं। तो यदि किसी द्रव्य कण से संबंधित तरंग को अब हम चाहते हैं कि किसी तरंग के द्वारा व्यक्त करें, तो हम जानते हैं कि सबसे सरल जो तरंग है वह है समतल प्रगामी तरंग, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो यदि हम किसी कण को एक समतल प्रगामी तरंग, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव से व्यक्त किया जाए, तो यह हम जानते हैं कि एक ऐसे कण को निरूपित करेगा जिसका संवेग p पूर्णतः निश्चित, अर्थात उसमें अनिश्चितता 0, तथा पूर्ण जो उसके जो स्थिति है x वो पूर्णतः अनिश्चित, दैट मीन्स डेल्टा x इक्वल टू इन्फिनिटी होगी, जो कि हम जानते हैं कि क्वांटम यांत्रिकी के अनुरूप नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार कि 2 जो ऐसी राशियां हैं डेल्टा x और p, तो x और p को हम एक साथ पूर्ण शुद्धता से नहीं नाप सकते, उनमें एक निश्चित प्रकार की अनिश्चितताएं होती है। तो अतः विकिरण क्वांटा या स्थानीयकृत द्रव्य कण को से संबद्ध तरंग को ऐसी हम अनेक तरंगों के समूह के रूप में व्यक्त करना उचित समझेंगे, और इस समूह को हम तरंग पैकेट कहते हैं। जिस तरंग पैकेट को हम बनाना चाहते हैं, जिसका जो तरंग फलन है, हम चाहते हैं कि ये तरंग फलन उस सिस्टम को पूर्ण रूपेण व्यक्त करें। तो पूर्ण रूपेण व्यक्त करने के लिए इस तरंग फलन में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1 कि तरंग फलन साइटी का स्वयं के साथ व्यतिकरण संभव होना चाहिए, ताकि हम जो तरंग के गुण हैं विवर्तन जैसे, उनकी व्याख्या कर सकें। दूसरा कि इस साई का मान ऐसे स्थान पर जहां कण के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक हो वहां अधिक होना चाहिए, और जहां इसके पाए जाने की संभावना कम हो वहां इसका मान बहुत कम होना चाहिए। यह ऐसी जो व्यवस्था है इस तरंग फलन के अंदर, या तरंग फलन के गुण ऐसे होने चाहिए। द वेव फंक्शन फॉर रियलिस्टिक सिचुएशन शुड सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस, अर्थात एक वास्तविक कण के लिए अगर हम कोई तरंग फलन यूज कर रहे हो, वास्तविक परिस्थिति में कर रहे हो, तो उसमें निम्न गुण होने चाहिए। तरंग फलन फाइनाइट होना चाहिए, अर्थात इसका मान प्रत्येक जगह पर परिमित होना चाहिए। द साइन शुड बी स्क्वायर, एक न केवल स्वयं फाइनाइट हो बल्कि इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो वह भी फाइनाइट आए। साइन शुड बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर, साइन स्क्वायर रिप्रेजेंटेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, कि इसका जो मान है वह सभी स्थानों पर सतत रूप से होना चाहिए। तो हम जानते हैं नाउ कि एक विमीय समतल प्रगामी तरंग जिसका तरंग फलन हम इस प्रकार से कई प्रकार लिखते हैं, e की पावर आयोटा kx माइनस ओमेगा टी। दूसरी बार हम दूसरा लिख सकते हैं e की पावर माइनस आयोटा kx माइनस ओमेगा टी, यहाँ प्लस भी साइन भी यूज किया जा सकता है, साइन kx प्लस माइनस ओमेगा टी, कोस kx प्लस माइनस ओमेगा टी। या इनका कोई रेखीय संयोजन एक ऐसे कण को व्यक्त करता है जिसका संवेग पूर्णतः निश्चित डेल्टा p इक्वल टू 0 तथा जिसकी स्थिति पूर्णतः अनिश्चित डेल्टा x इक्वल टू 0 होती है। इसलिए क्वांटम यांत्रिकी के अनुरूप इनमें से कोई भी या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन हम काम में नहीं ले सकते। हमें वास्तविक तरंग बनाने के लिए हमें इनके अध्यारोपण से या इनके ऐसी बहुत सारी निकटवर्ती तरंगों को अध्यारोपित करना पड़ेगा, और उस प्रकार जो वेव प्राप्त होगा वह कहलाएगा तरंग पैकेट। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तरंग पैकेट कण के गतीय व्यवहार को बनाने के लिए एक ऐसी तरंग समीकरण की, अगर हमारे पास तरंग फलन है तो फिर आप जानते हैं कि उसके व्यवहार को व्यक्त करने के लिए हमको एक तरंग समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों कि न्यूटन की जो गति के समीकरण है अब वो क्वांटम यांत्रिकी के लिए उपयुक्त नहीं है, बल्कि हमें एक नई तरंग समीकरण चाहिए कि तरंग फलन और इस प्रकार के जो इसके गुण हैं उनको सही
मानने में बता सके। तो आज के लिए हम निष्कर्ष के रूप में कहेंगे कि हमें एक ऐसी तरंग समीकरण की आवश्यकता है